परिणीति में फिलहाल आदित्य जो है वो पानी की टंकी में फंस गए हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि हीरो बचाने जाता है हीरोइन को, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है। यहाँ पर हमारी हीरोइन आई है हीरो को बचाने। सीरियल परिणीति की कहानी तो हम आपको बताते ही हैं, मगर आज हम आपको पर्दे के पीछे का एक नजारा भी दिखाते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो तुम फिर क्यों नहीं करते? सीरियल परिणीति की कहानी तो हम आपको बताते ही हैं, मगर आज हम आपको पर्दे के पीछे का एक नजारा भी दिखाते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भैया, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भयानक गुंडों की पिटाई एक स्टील की ट्रे से सिर्फ हमारी टीवी सीरियल की बहुएं ही कर सकती हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हथियार क्या है, बस हौसला बुलंद होना चाहिए। देखिए कैसे पाखी नीति को बचाने के लिए गुंडों की पिटाई कर रही हैं। सीरियल परिणीति में नीति एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गई हैं। लगता है इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। हर बार दूसरों के खिलाफ जो साजिश रचती हैं, वो इन पर उल्टी ही पड़ जाती है। अब इन गुंडों को सुपारी नीति ने आदित्य की दादी को मरवाने के लिए दिया था, मगर यहाँ तो वो खुद ही फंस गई हैं और उन्हें बचाने पाखी यानी कि परी आ गई हैं। एक्चुअली मैं सुषमा कश्यप की सुपारी देती हूँ उन्हें और उसी को बीच में रोक देती हूँ कि नहीं अब नहीं मारना है, क्योंकि निशा का प्लान हो जाता है कि मेरे को भाई शादी करनी है आदित्य कश्यप से, तो उसकी दादी को तो मैं नहीं मरवा सकती। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें पैसे दो, तो मैं कहती हूँ काम तो हुआ नहीं तो किस बात के पैसे। वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैं बंदूक लेकर पहुँच जाती हूँ उनके पास। परी जैसे नीति की सेवियर थी, वैसे ही पाखी नीति की सेवियर बन के आती है और उसे बचा लेती है और नीति उसको नहीं देख पाती है। दूसरी तरफ आदित्य एक पानी की टंकी में फंस गए हैं। अब भाई कभी तो हम इन्हें गुंडों से भागते देखते हैं, कभी फुल ऑन एक्शन करते, मगर आज तो ये खुद ही पानी की टंकी में फंस गए हैं और इसके पीछे हाथ उन्हीं गुंडों का है जिनको नीति ने पैसे दिए थे। अक्सर हीरोइन को बचाने हीरो पहुंचता है, मगर यहाँ कहानी थोड़ा हटके है। यहाँ तो हीरोइन को ही हीरो को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। निशा पहुँच गई है अपने आदित्य को बचाने। वो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कि पैसे दो तो आदित्य को बचा सकते हैं, तो आदित्य नहीं तो मर जाएगा। तभी मुझे गुस्सा आता है और तभी मैं बंदूक लेके भी पहुंचती हूँ। तो मुझे ये पता है कि आदित्य कहीं तो टैंक में, किसी टैंकी में वो बंद है या डूबने वाला है, जिसे निशा बचाने की कोशिश कर रही है। सो वो बचा लेगी, वो मुझे पता है, उसे कुछ नहीं होगा। अब देखना तो ये है कि नीति कितनी बार और धोखा खाने के बाद ये बात समझेंगी कि अपने ही बिछाए जाल में वो हर बार फंस जाती हैं। मगर नीति सुधर जाए तो कहानी खत्म भी हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।